मोदी ने कहा बेटा, या तो अपनी कह लूँ, मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा तुम्हारे जैसों के लिए मैंने खोल रखा है अड्डा, आ जाओ माल मिलेगा बड्डा है, सारे नाल रहोगे, ट्रेस करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और देखो बेटा राघव चड्ढा, हमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। आसमान को छू रहा है आटा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं अमृतकाल। और मोदी जी तुम अडानी अंबानी को हो दलाल, ठीक है समझे। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गए अडानी अंबानी के दलाल बनकर, समझे। और मोदी जी क्या खाते हो तुम, क्या खाते हो बताओ बताओ, क्या खाते हो। मोदी जी कह रहे मैं सबसे ज़्यादा गालियाँ खाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो आम आदमी के बड़े बड़े सांसद जितने भी हैं, और भाई बेटा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ ये बड़े बड़े सांसद थे आम आदमी पार्टी के, बड़े बड़े जेल जाने से टकराए हैं, ये सब जेल में। हाँ। और राघव चड्ढा दिल्ली इंडिया छोड़ के फरार हो गए, उन्हें पता था नाम उनका भी है। हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहेगा। तो राघव चड्ढा दोगला है, पार्टी को छोड़ के पार्टी पे आ गया वो। और वो सच्चे भगत थे जो जेल गए, क्यों जो जेल गए। सबका साथ सबका विकास और देश का हो गया साथ। मतलब और घर के मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हाँ। कि जेल जो है भाई जब मैं ये कहना चाहता हूँ साफ साफ, जब से मोदी बैठा है सबका साथ सबका विकास और देश का हो गया नाम। और गरीबों को तोड़वा दिया इसने आवाज। इससे बड़ा झूठा आदमी प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, समझ गए। जहाँ झुकी वहाँ मकान, और झूठ बोल के ले लिए वोट का दान और उसके बाद तोड़वा दिए मकान। अरे तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हें जान चुका है पूरा हिंदुस्तान और तुम्हारी हो चुकी है पहचान। कैसे मिलेंगे भगवान, एक दिन तो जाना पड़ेगा संतान। मोदी साहिबान तुम्हारी सच्ची नहीं जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। हम कैसे कहें मेरा भारत महान। अभी कुछ ज़्यादा इस टाइम वायरल हो रहा अखिलेश यादव को सब छोटे चोर बोलते हैं, और आज अखिलेश यादव ने रिप्लाई करा कि मंदिर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मंदिर की देखभाल करी, वही चंदा चुरा के ले गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि मोदी जी कहते हैं भाई मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार। अरे मोदी जी तुम्हारी तो है परिवार, और तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में कर देना मंदिर का माल पार। कभी कभी लगता है गिरोह के तुम हो सरदार, कभी कभी मुझे लगता है इस गिरोह के तुम हो सरदार। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो फकीर है, हम तो फकीर है। ये झोली की भी चेकिंग होगी, ये झोले में क्या है। अंकल राम मंदिर पे अभी तक उनका बयान नहीं आया मोदी जी का। राम मंदिर में मोदी जी अगर ईमानदारी से अटल बिहारी जी ने एक बात कही थी कि भाई अगर चोरों को देख के कुत्ता नहीं हो गए तो समझ जाना वो चोर कुत्तों को जानता है। मतलब जैसा कि अभी आपने पूछा कि राम मंदिर पे जो समझ जाना मोदी जी का बयान वो नहीं कुत्ता चोरों को जानता है और पहचानता है। वायरल हुआ, पर मोदी जी के नहीं, जो छोटे अब समझ जाए सारा काम या सांसद वगैरह वो कह रहे हैं कि हमारा चंदा, हम कुछ भी करें, चोरी करें, कुछ भी करें। ये कहाँ तक देखने जाऊँगा इस बात को। कैमरा मैन मेरा कैमरा ये नहीं बताना चाहिए, ये सब गलत है, डर का माहौल बोलना चाहिए डट करके। जहाँ खड़े हैं इसे जंतर मंतर कहते हैं। तुम्हें एक बात बताओ, आम आदमी की जगह है, यहाँ कुछ भी बात कर। मुझे एक बात बताओ, अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की के साथ रेप कर दे तो क्या सरकार माफ कर देगी? क्या साथ हमारे हाँ जी हाँ वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करा था अखिलेश यादव के ऊपर, छोटी चोरी का इल्जाम लगता है शुरू से। अब अखिलेश यादव ने वो कराया, ट्वीट करा के अब तो मस्जिदों में से भी चंदा चोरी हो रहा, पर वो चोर है जो मंदिर की देखभाल कर रहे थे। जो मंदिर में जो है, जो मंदिर का परिवार है, इन्हीं का परिवार है। और ये मोदी जी सरदार हैं इस गिरोह के। जब से मोदी जी बैठे हैं तब से देश का हो गया नाम है। और मोदी जी तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, और तुम झूठ बोलने में हो महान। आपको 56 इंच की छाती में 56 इंच का सीना, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, 56 इंच का सीना। यहाँ बच्चों को देखने में क्यों छूट रहा है पसीना? और जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा
मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। जैसे तुमने बच्चों की बात करी तो नरेंद्र मोदी भाई मेरा हीरो था धर्मेंद्र, अच्छे नहीं है। मेरा हीरो था धर्मेंद्र जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र, शकल से लगता है बंदर है? इसके पीछे लात मार के करो अंदर। और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ मोदी जी आपको, मैं क्यों करूँ बद्दुआ तुम्हारे मिटाने के लिए? तुम्हारे अमाल काफ़ी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। आपको लगता है कि भारत विश्व गुरु बन पाएगा 2017 अरे विश्व गुरु क्या बनेगा? देश का गुरु नहीं बन पाया ये, विश्व में घूमने में लगा पड़ा है। यहाँ देखो देश की क्या हालत भाई है। साहब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री झूठ हो रही है। क्या हो रही है? वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया, सब लोग हमारे साथ हैं। नहीं कोई भी नहीं, हमने देख लिया जब से ये गद्दे पर बैठा है तब से देश का नाश हो गया। मेरी 76 साल की उम्र है, मैंने ये देखा है ये जब से बैठा है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस इसके अंदर यही भरा पड़ा है क्या? और जनता का भटकारा ध्यान। मान के चलो ये मोदी, जात बिरादरी पे ज्यादा मतलब बोलता है, मान के चलो देश की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मान के चलो मोदी सरकार हट गई, अब ऐसी कौन सी सरकार है जो बढ़िया करेगी लोग? और कोई भैया ऐसा नहीं चाहिए चौकीदार, हमको ऐसा नहीं है चौकीदार, नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। और मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, और तुम्हारे बस का नहीं है यार, और तुम जाके हवा खाओ बाहर। समझ के हम कोई ढूंढने के नए चौकीदार।